चाचा बड़ी चाची के नाम और अपना भी नाम जुड़ा हुआ कॉलेज का नाम हुआ माता राम सुमारी वासुदेव डॉक्टर गणेश राय कॉलेज रसीदपुर शिवहर। कि खास 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 गरीबों के बच्चे बच्चियां बड़े बड़े पदों पर पढ़कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मैं अपने बात का हूँ, अगर ये स्कूल हमारे बाबू नवाब सिंह के द्वारा हाई स्कूल नहीं, ऐसा सर बतलाया है कि हम जी रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र में आज तक कोई को देखे नहीं होगा कि कॉलेज में या पढ़ाने के क्षेत्र में कोई अपना इंटरेस्ट ले। लेकिन 72 साल के उम्र में और सर बतला रहे हैं कि 2 ऑपरेशन भी हो चुका है। खास करके गरीब पिछड़े दलित, हाँ, जो कमजोर वर्ग हैं, धनाढ़ हमारे, अब हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गए तो कहीं भी हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं पोते पोतियों को, लेकिन सबकी स्थिति तो ऐसी नहीं होती है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। अभी मैं बैठा हूँ शिवहर के रसीदपुर गांव में, जो कि शिवहर एक सबसे पिछड़ा जिला है। पूरे बिहार में अगर कोई जिला है तो सबसे पिछड़ा जिला शिवहर। लेकिन शिवहर के लोगों को इतना परेशानी होता था पहले कॉलेज करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने में। लेकिन अब देखिए कि अपने रसीदपुर में एक नया कॉलेज खुला है, डिग्री कॉलेज का सुनहरा अवसर होगा, जो कि 26 में BA करे, BCom या BSc, उन सब के लिए मौका बहुत आसान हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जाने से बचेंगे। लेकिन सर से हमको जानने का पहले कुछ प्रयास करते हैं कि कॉलेज खोलने का प्रॉपर उद्देश्य क्या है। क्या कि शिवहर में देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, शिवहर में व्यवस्था सही नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था, बहुत सारे शिवहर में लोगों का परेशानी होते रहता है। सर BBW 24 में स्वागत। बहुत बहुत आपको भी स्वागत है, बहुत बहुत। सर ये आप एक बार कॉलेज के नाम बतलाइए कि हमारा दर्शक देखे और शिवहर के लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो सर बाहर जाने। यह मेरे द्वारा भूमि भवन देकर स्थापित बड़े चाची के नाम और अपना भी नाम जुड़ा हुआ कॉलेज का नाम हुआ माता राम सुमारी वासुदेव डॉक्टर गणेश राय कॉलेज रसीदपुर शिवहर। मैं इसी रसीदपुर का निवासी हूँ और हमने बिहार विश्वविद्यालय से BA में सेकंड टॉप करके, MA में टॉप करके मुझे प्राध्यापक प्रोफेसर बनने का मौका मिला। पहले मैं CN कॉलेज सावन के सरिया में था 4 महीनों तक। उसके बाद में अंगीभूत महाविद्यालय श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी शहर का सबसे बड़ा कॉलेज है, MA MSc MCom की पढ़ाई होती रही। तो वहाँ पर मैं प्राध्यापक बना और 40 वर्षों तक सेवा करने के बाद मैं 2019 में अवकाश प्राप्त कर गया हूँ। मेरे भीतर यह भाव था, बहुत सारे लोगों ने, एक राजा बाबा थे बगल में, उन्होंने एक बार कहा कि बउआ आप तो बड़े पद पर चले गए, आप हम लोग के बच्चे को भी नौकरी लगाइए। तो हम देखे कि चारों खाने चित हो गए कि हम कहाँ से नौकरी लगाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि नहीं, वो कमता लाल जी थे परसौनी के, जो इंजीनियर बने, तो बहुतों को उन्होंने किरानी में, चपरासी में रखा भी था। तो हम कहे बाबा उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, अब बदल गया। लेकिन मेरे भीतर में यह बात घर कर गई कि कैसे मैं कुछ ऐसा करूं कि सैकड़ों व्यक्तियों को एक मेरी तरह से हरी भरी जिंदगी मिले। मेरी सोच ये रही और इसी सोच के क्रम में 80 में ही किन्हीं के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मेरे भीतर कॉलेज खोलने की भावना पैदा हुई। श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में हिंदी विभाग में पढ़ाते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और उसके बाद में लगे प्रयत्न करने कि कैसे हम कॉलेज खोलें। साइकिल वाले थे और कॉलेज खोलें, गांव के गांव वो यादवों के यहाँ मैं जाने लग गया कि आप लोग जमीन दीजिए और कॉलेज खोलें। 84 में सबसे पहले मेरे द्वारा स्थापित हुआ RRM यादव कॉलेज है, जो राम अवतार राजकिशोर माधुरी यादव कॉलेज खरका में है, इंटर स्तरीय है, 84 में खोला था। उसके बाद में 5 साल बीता, फिर मेरे भीतर दूसरे महाविद्यालय खोलने की भावना पैदा हो गई। है कुछ नहीं, फुकटलाल गिरधारी जिनका लोटा लथाड़ी, मैं सचमुच कह सकता हूँ अपने को, लेकिन हौसला इतना बुलंद, ये भाव पैदा हुआ और मैं लग गया। तो फिर पुनौरा में 1989 में एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की, जिसका नाम रखा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और अपने नाम से चौधरी चरण गणेश राय महाविद्यालय सीतामढ़ी। तो चौधरी, और उसमें 7 एकड़ जमीन दी। उसके बाद में कुछ वर्षों तक कॉलेज चला, लेकिन वो लड़खड़ा गया, टूट गया सच माने में। तो टूट गया, उसके बाद में फिर बचा, लेकिन जमीन हम लिख चुके थे,
राज्यपाल के नाम पर कॉलेज को की जमीन। फिर 2010 में ऐसा हुआ, 8 में बल्कि, माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री अभी भी हैं, तो उन्होंने घोषणा की अनुदान देने के लिए। तो मेरे भीतर हुआ कि मेरे द्वारा जमीन लिखी हुई है और राज्यपाल को लिखी हुई है, तो जमीन तो ऐसे ही हाथ हो जाएगी, कॉलेज क्यों नहीं कर दे। जो कभी फिर टूट गया था तो सोचे नहीं थे, लेकिन फिर भाव पैदा हुआ और लग गए। जो वही चौधरी चरण गणेश राय कॉलेज अभी डॉक्टर गणेश राय डिग्री कॉलेज के रूप में सीतामढ़ी पुनौरा मंदिर जो पर्यटन स्थल केंद्र है, उससे उत्तर में आधा किलोमीटर की दूरी पर है। 3 मंजिल भवन है, उसके भी बने हुए हैं। जैसे यहाँ आप दिख रहे हैं, देखेंगे 3 मंजिल है। हाँ, तो वो बिल्कुल चमचमाते हुए लोग में बाउंड्री उंड्री से लेकर के सब कुछ वहाँ दुरुस्त रूप में है। तो 2010 में उसको स्थापित किया था और तब से वो चल रहा है, अस्थायी मान्यता प्राप्त है। फिर 5 साल बीतते बीतते हमारे भीतर फिर भाव पैदा हुआ कि यहाँ के लिए भाव पैदा था 10 से 11 में, और 10-11 से मैं लगा था कि अपनी जन्मभूमि में कैसे महाविद्यालय स्थापित करूं। किंतु दुर्भाग्य ऐसा कि यहाँ पर जमीन में ढूंढता रहा। बहुत बड़े जमींदारों की जमीन है नहीं, हमको सफलता नहीं मिली। बहुत दौड़ा है, इस क्रम में बहुत सारे लोगों ने जमीन दिलाने में भूमिका भी अदा की, लेकिन नहीं हुआ। और अंततः तो आप फिर सीतामढ़ी में कुछ ऐसी घटना घटी कि यहाँ तो नहीं हो पा रहा है दौड़ने पर भी, और वहाँ फिर वो ब्रोकर सब जो है कि सर जमीन ली जाए, तो वहाँ आसानी से हो गया। तो दूसरे महाविद्यालय की स्थापना जो यहाँ करना था वो वहीं स्थापित हो गया। ऐसे हमने राजा ये परसौनी, कमरौली परसौनी के अंशु बाबू जो कैप्टन हैं डॉक्टर के रूप में, कैप्टन के रूप में परसौनी के, उन्होंने उनसे जमीन ली थी 53 डिसमल मोहम्मद पुल से पूरब 500-700 फीट भीतर में है, और 2 पट्टेदारों की लेनी थी, वो नहीं हो पाई तो मन टूट गया। या वो 53 डिसमिल अगर जमीन रोड पर हुई रहती तो मैं 2014 में ही यहाँ खोल दिया रहता महाविद्यालय। हाँ, 2014 में जमीन वो ली है, हालांकि हमने जमीन लेने के लिए नहीं ली है, हमने कॉलेज के लिए ली थी। ये अलग अलग दुनिया है सबकी। हाँ, तो उसके बाद में यहाँ नहीं हो पाया तो फिर वहाँ स्थापित, और वहाँ अपनी माँ और अपने पिता के नाम पर, और फिर अपना भी नाम पीछे से है। दूसरे कॉलेज का नाम है माता श्री कौशल्या रामदेव डॉक्टर गणेश राय डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी। दोनों जानकी मंदिर के, माने पुनौरा जानकी मंदिर के, एक उत्तर एक दक्षिण है। माने पर्यटन स्थल केंद्र है। पर्यटन स्थल तो अब बनने जा रहा है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना विकास हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि माता जानकी, जगत जननी जानकी के पैरों की बिछिया की तरह, माने उनके पैरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए एक बाएं पैर में, एक दाएं पैर में, दाहिनी तरफ में वो दोनों महाविद्यालय है। दूसरा महाविद्यालय भी 2 मंजिला है। और उसके बाद में यहाँ की इच्छा मरी नहीं थी, मैं लगातार प्रयत्न करता था अपनी जमीन में भी स्थापित कर। सीवर के लिए सर क्या ऐसा आपको जरूरी पड़ गया? क्या है कि सीवर के लिए सोचते हैं ना, क्या है कि सीवर में सर बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कभी कॉलेज पे और शिक्षा पे ध्यान नहीं दिए। सर आपको इतना, मतलब रिटायर होने के बाद, इतना उम्र बिताने के बाद, सर क्या आपको जरूरी पड़ गया? आपको अब इतना उम्र में आराम से सर घर पे बैठ के खाते सर, उस उम्र में सर आप कॉलेज खोल रहे हैं, क्या सर सोचे? हाँ, तो मैंने जो महसूस किया, सोचा, जो पहले एक बार झलक दी है कि मैं अपनी तरह से एक महाविद्यालय स्थापित करके हमें जो नौकरी मिली इतनी सम्मानजनक और पैसे की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा सम्मानजनक, तो कैसे हम महाविद्यालय कायम करें और उसमें रहने वाले प्रोफेसर हों, क्लर्क हों, आदेशपाल हों, उनको एक बहुत सुनहली जिंदगी प्राप्त हो। और दूसरा कि हजार परिवार के उन बच्चे बच्चियों को एक सेंटर मुहैया कराना जो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, गरीब, पिछड़े, दलित, हाँ, जो कमजोर वर्ग हैं, धनाढ़ हमारे। अब हम लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो गए तो कहीं भी हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं, पोते पोतियों को, लेकिन सबकी स्थिति तो ऐसी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे भीतर उन्हीं लोगों के लिए सच माने में मेरे भीतर रहा कि कैसे हम शिक्षा की मशाल जलाएं, शिक्षा का शंखनाद करें, क्योंकि मेरी निगाह में शिक्षा संपूर्ण उन्नति का सर्वोत्तम साधन है। इतना बड़ा उत्तम साधन किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए दूसरा नहीं है। कोई संत बनना चाहता हो, साहित्यकार बनना चाहते हो, आप पत्रकार बनना चाहते हैं, न्यूज चैनल चलाने वाले बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया चलाने वाले बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और न जाने IAS, IPS, BDO, CO, SDO, कुछ भी बनने के लिए शिक्षा की ही जरूरत है।
तो शिक्षा की जरूरत है, तो इस शिक्षा की भारपाई के लिए सभी का ध्यान इधर नहीं जाता है। जिन लोगों का ध्यान नहीं जाता, मैं उनको भला बुरा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपको आश्चर्य लगेगा, आप लोग तो उस समय जन्म भी नहीं रहा होगा। मैं आया था, जिनके नाम पर अभी बस स्टैंड बनाया, श्री कमलेश्वरी नंदन सिंह जी, उनसे मैं बार बार गया था कहने की सर आपके पास बहुत जमीन है, दीजिए ना। मैं वहाँ सीतामढ़ी से पहले कि कॉलेज में यहाँ होता तो बड़ा अच्छा रहता, कई बार गया, उनको उनका ध्यान नहीं गया। फिर नहीं ध्यान गया तो मैं बुरा नहीं कर सकता हूँ। अरे उनके मन होता तब ना। मैं कहीं भी मैंने जमीन की मांग की है तो भिखारी के रूप में गया, देते तो उनकी कृपा है, नहीं दी तो हम अपनी कमजोरी समझे। समझ गए ना। तो ऐसी बहुत प्रयास किया। यहाँ बेचारे ज्योत नारायण भारती, यहाँ वाले देकुली धर्मपुर वाले ने प्रयास किया था, खोला भी था रानी साहिबा के दरबार में, नहीं सफलता मेरी, नहीं चल सका बेचारा, उसका आदमी वहाँ देकुली पर ही चलाया था। उसके बाद में फिर ये देवनारायण बाबू के पुत्र, क्या अभी मैं बोल रहा हूँ, चमनपुर, उनके हम लोग मिल करके ससौला मठ पर कॉलेज कायम किया था। उसमें हमने एक दो को रखवाया भी था। हमारे गांव के विनोद जी हैं, विनोद राय, उनको रखवाया था। कला साथी था जय नारायण शाह, वो पैसे भी कुछ वहाँ दिए थे और वो कॉलेज स्टार्ट हुआ, कुछ कमरे भी बने, लेकिन संजोग से वो अभी कॉलेज नहीं चल पाया। समझे ना। तो मैं लगातार लगा रहा सच माने में, और ना उम्र में, और लगातार अगर सर प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ी सफलता की ओर है सर। बहुत लोग थक जाते हैं कि एक दो जगह कुछ नहीं होता छोड़ देते। मैं बउआ, मेरे भीतर रोम रोम, नस नस, रग रग इसी काम के लिए बना ही है सब मेरा, सच माने में। वो मैं किसी लाभ लोभ में नहीं, मुझे इसे करने में बेहद आनंद आया है। मुझे लगता है कि जैसे भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाए तो आनंद आएगा, किसी प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे की प्राप्ति हो जाए तो उसे आनंद आएगा, या एक जो कंगाल है वो अगर एक बार की धनवान बन जाए तो उसे जितना आनंद होगा, अर्थात मनचाहा वस्तु प्राप्त हो जाए तो आनंद होगा, उससे भी ज्यादा हमको आनंद आया इसे करने में। अब कठिनाई तो सच माने में मेरा, समझे ना, अब तक हजारों बार हार्ट अटैक कर जाना चाहिए, ब्रेन हेमरेज हो जाना चाहिए था, जितना तनाव हमने झेला। अभी भी चलता हूँ। कितने उम्र हो गया सर? अभी 72 वर्ष की उम्र चल रही है। 72 वर्ष उम्र और मैं तीसरी बार मुझे पेसमेकर लग चुका है। यहाँ पेसमेकर लगा हुआ है 2047 से, पेसमेकर लगा हुआ है। मैं 47 वर्ष की उम्र से 2001 में लगा था, 2012 में लगा है, और अभी 2023 में मेदांता में ये लगा है पेसमेकर। इसका 10-12 साल लाइफ। हाँ, इतना इम्यूनिटी पैदा होता है सर। वही मेरी आत्मा चुकी बसती है उन गरीबों के दुख दर्द में, जो उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं। आपको नहीं महसूस होगा, मैं अपने माझी जो गरीब हैं, जो अन्य जो गरीब हैं, अगल बगल, मैं तड़पता हूँ कि काश उनके जीवन को थोड़ा भी अगर उठा सका, थोड़े भी, काश हमारे कॉलेज होने से हमारे बगल में 2-4 भी माझी बस गए हैं, काश उसके बच्चे हमारे पढ़ करके और बड़े बड़े पदों पर चले जाएं, इसमें हमें बेहद खुशी है। हाँ, बतला रहे हैं जीतन राम मांझी तो सर मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन बहुत बड़े नेता भी रहे, लेकिन वो लोग भी कभी नहीं सोचे अपने समाज के लिए। इसमें है क्या कि हो सकता है कि मेरे भीतर यह सहज प्रतिभा है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। उनके भीतर उस तरह की प्रतिभा नहीं है तो वो नहीं कर सके। हाँ, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बनने की प्रतिभा थी। तो होती है किसी में एक, किसी में दूसरी विशेषता होती है, इसीलिए मैं जो नहीं करते मैं बुरा नहीं कहता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं कर सकता हूं तो फिर मैं मरने के डर से, तनाव के डर से, तड़पने के डर से, अभाव के डर से, आपको आश्चर्य लगेगा। अब इस महाविद्यालय को स्थापित करने में बुआ, यहाँ पर हमने जिस समय जमीन ये लिखी है, 30 लाख रुपए कट्ठे की जमीन है। यह 30 लाख रुपए कट्ठे की जमीन उस समय 23 में, और ये हमने स्थापित किया है 2 एकड़ 55 डिसमिल जमीन दे करके, और इधर उधर भी है। हाँ, तो दे करके हमने स्थापित किया है। और उसके बाद में एक 5 एकड़ जमीन थी जो उस कॉलेज के लिए लिए थे, कहेंगे तो लंबी कहानी होगी। वो जमीन फ्री हो गई थी चंद्रहट्टी में, तो उसको बेच करके मैंने ये बिल्डिंग को बनाया है। बेच करके बनाया है? 5 एकड़ जमीन एक जगह थी, 5 एकड़ जमीन थी। इतने तो हो गए सर, लेकिन अब ये बताइए कि बच्चे के लिए क्या क्या सुविधाएं? हाँ, यहाँ पर अभी जो स्नातक स्तरीय बीए बीकॉम, विशेष करके बीए बीकॉम के बहुत सारे विषय हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, संस्कृत है, इतिहास है, वगैरह वगैरह। बीए बच्चों के सारे विषय, कॉमर्स के सारे विषय, और साइंस के लिए भर्ती करेंगे। और इस बार वो अप्लाई किया था सीनेट से 2014 को, 2014 में कर रहा हूँ, अभी 14 मार्च में पास कर चुका है।
विभिन्न कमिटियों से, एफिलिएशन कमेटी से होते हुए सीनेट की अंतिम बैठक होती है यूनिवर्सिटी की, तो उससे पास हो गया है। अब कुछ दिनों में राज्य सरकार में संचिका जाएगी, राज्य सरकार का अनुमोदन हो जाएगा तो महाविद्यालय का नाम बिहार सरकार के बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पोर्टल पर आ जाएगा। और उसके बाद में तो कोई भी कहीं से भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्या प्रावधान है। हाँ, अब उसके पहले हमारा भी फर्ज है कि कैसे जो स्टाफ होंगे उनका फर्ज है कि कैसे गांव-गांव में घूम करके प्रचारित करें बच्चे, क्योंकि नहीं जानेंगे वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो वो जनाना जो अब करेंगे उसके लिए, और उसी के लिए आप देख रहे हो कि बोर्ड लिखा रहा है, कुछ बोर्ड वो फिर विभिन्न जगहों पर स्थापित किया जाएगा, पंपलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से ये करेंगे। बस मेरे भीतर वही अलग जग रहा है, काश गरीबों के बच्चे बच्चियां बड़े बड़े पदों पर पढ़कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मैं अपने बात का हूँ, अगर ये स्कूल हमारे बाबू नवाब सिंह के द्वारा हाई स्कूल खोला हुआ नहीं, जिनके भी द्वारा दी गई वो शिवर मिडिल स्कूल की जमीन हमको लगता है जमीन राजा परिवार की होगी, अंदाज करते हैं। अगर ये नहीं होता तो मैं स्वयं नहीं पढ़ता, और मैं पढ़ा तो मेरे भीतर प्रतिभा थी तब ना, वो मैं सीधे एमए मैंने टॉप किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो और उसके कारण भी हो सकता है जो पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद इतनी जो सफलता मिली तो मेरे मनोबल ज्यादा ऊंचे होते गए। और फिर उसके बाद सोया नहीं हूँ, मैं वहाँ राजनीति भी कर रहा था, एमएलएमपी की भी अलग बात है कि एमएलएमपी नहीं बना तो पूरी एनर्जी अपनी महाविद्यालय में ही लगा दिया। और यह सौभाग्य हमको गौरव होता है अपने आप पर, ये हाँ, कि कैसे मेरे द्वारा आज 3 महाविद्यालय, इसके लेकर 3 अपना महाविद्यालय हो गया, और एक दूसरे से जमीन लेकर के, दूसरे से पैसा लेकर के वो राम अवतार राजकिशोर माधुरी यादव कॉलेज खरका में, सीतामढ़ी में, गौशाला चौक से उत्तर दक्षिण पड़ता है। तो और मैं जो कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। एक मेरा जो अपना मानना है, ये हास्यास्पद लगेगा या लोग लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों मानना है, मेरा मन जितना मजबूत हो गया है कि मैंने जो किया है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, चिमटा वाला कर लेगा, लेकिन कौन करेगा? मेरी तरह का मन वाला, शिक्षित हो, जो नहीं मन वाला हो, बिना शिक्षा वाला भी कर सकता है, जिसके भीतर तन मन धन प्राण समर्पित करने की भावना भी होनी चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपके भीतर वो सामर्थ्य होनी चाहिए, अपनी जमीन नहीं है, अपने पैसे नहीं है, तो सामर्थ्य होनी चाहिए कि दूसरे से पैसा, मैंने यही तो किया है ना, बहुत मांगा है। कह रहा हूँ इसी क्रम में सैलजी बाबू के यहाँ गया था, बहुत शालिग्राम बाबू बेचारे हमने जमीन दिखलाने गए थे, इस कॉलेज के लिए लगे हुए थे, तो स्वर्गीय हो गए, डॉक्टर थे, डॉक्टर शालिग्राम सिंह, बहुत सारे लोग धर्म वो, तो ये अपनी जमीन में थोड़े से थे, कुछ ये चल रहे थे, तो अपनी जमीन को करना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे देखे कि समय निकल रहा है, कहीं मर जाएंगे तो अपनी जन्मभूमि पर करने का जो सपना था वो ऐसी चकनाचूर हो जाएगा, या कोई जानेगा भी नहीं। तो इसीलिए हमने फिर अपनी जमीन को ही रजिस्ट्री करके और शुरू कर दिया, और आज इतनी दूर तक सफलता प्राप्त हुई है। और पूछिए आपको। शिवहर वासियों के लिए सर क्या मैसेज दीजिएगा कि हर लड़का सोचता है कि हमारे नजदीक में कॉलेज हो जाए, कि नजदीक में हमारा सुविधा हो जाए, कि बाहर नहीं जाना पड़ेगा। एक गरीब ऐसे बच्चे हैं जो कि बाहर जाने के डर से उनका बीए.कॉम या बीएससी नहीं कर पाते, मैट्रिक इंटर करके छोड़ देते। और दूसरी बात और है कि सर आजकल देख रहे हैं कि बीए करे या बीकॉम बीएससी में सर 8 सेमेस्टर हो गया है, और 8 सेमेस्टर में गरीब घर के बच्चे को बाहर जाके एग्जाम देना, सर बहुत ऐसे बच्चे पेरेंट है जो अफोर्डेबल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सच माने में उन्हीं बच्चे बच्चियों के लिए जो दूर जाने के लायक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके सपनों को ही साकार करने के लिए उनको स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है, सुनहरा अवसर प्रदान किया है। उनके घर में महाविद्यालय ला दिया, नगर परिषद में है। और यह मैंने महाविद्यालय ही नहीं बल्कि कहिए कि इसको परीक्षा का सेंटर भी कहिए, इस शहर में परीक्षा सेंटर भी मिलेगा। अब शिवहर के बच्चे को बाहर परीक्षा देने जाने की जरूरत, सेंटर की भी व्यवस्था होगा, हो जाएगा, स्वाभाविक है ना, यूनिवर्सिटी को तो चाहिए ना। अब शिवहर के बच्चे, शिवहर में 2-3-4 कॉलेज होने जा रहे हैं धीरे धीरे, तो शिवहर के बच्चे हमारे क्यों जाएंगे सीतामढ़ी में? कई बार हमारे सरकारी कॉलेज का लड़का हमारे कॉलेज में सेंटर पढ़ा है, समझे ना, डॉक्टर गणेश माता श्री कौशल्या में कई बार पढ़ा है, तो क्यों जाएंगे हमारे बच्चे? हालांकि वो भी मेरा महाविद्यालय है या कहीं भी पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिवहर के बच्चों को परीक्षा देने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसीलिए अपना तन मन धन प्राण, आपको आश्चर्य होगा इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं और फिर लगेगा कि मैं अभी तो लगाता ही जाता हूँ। ये मैं आपको आसान जताने के लिए नहीं कर रहा हूँ,
मुझे इसमें बेहद खुशी होती है। अपना हड्डी मांस गला गला कर लगा दे। अगर अरबों रुपए आ जाए तो मैं यहाँ चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, छात्रावास हो बच्चों का, और सेंटर, ये सब मेरे मन है। सर, आपकी उम्र 72 साल हो गए, ऐसा नहीं लगता है कि सर अब इतना कर दिए बहुत हो गया, आप जाके बैठ जाते हैं? सभी लोग कहते हैं कि आपको आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, क्या कर रहे हैं? और मैं अपनी भीतर की आग से जल रहा हूँ, मैं भीतर की प्रेरणा से प्रेरित हो रहा हूँ। लाख कोई मना करेंगे, लाख कोई रोकेंगे, तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। चूंकि क्यों नहीं रुकना चाहता हूँ कि यह बड़ा पवित्र काम है, बहुत बहुत पवित्र काम है। हजारों हजार लोगों से इसका संबंध है, समाज से संबंध है, सभी जाति धर्म के लोगों से संबंध है। और फिर वो शिक्षा की मसाल है जिसके माध्यम से सब के सब बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं। क्योंकि बचड़ के बाद में तो आईएएस आईपीएस सबके द्वार खुल जाते हैं, जितनी कंपटीशन के द्वार है वो सारे खुल जाते हैं। तो ये है कि काश मेरे कॉलेज से भी बच्चे हमारे आईएएस बने, आईपीएस बने, बीडीओ सीओ एसडीओ बने, प्रोफेसर बने, अमुक अमुक। तो ये और होगा। मैं जिंदा रह गया तो मैं चाहूंगा, कैसे यह दुर्भाग्य है कि बिहार विश्वविद्यालय क्या, बिहार राज्य से ही उच्च शिक्षा में पढ़ाई स्वाहा हो गई है। और आपने जो कहा, इस 4 खंड हो गया, उसमें 8 सेमेस्टर हो गया। मैं आर्थिक दृष्टि से मैं इसको अपराध मानता हूँ, लेकिन ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये सरकार का अपना निर्णय है। 8 बार एडमिशन बच्चों को करना पड़ता, मैं ही लूंगा, लेकिन हमारा कलेजा खड़कता है कि भाई वो गरीब बच्चों के लिए माने क्या मजाक है, क्या मजाक है। और अच्छा, सरकार जो है हाथ खड़े कर चुकी है। सरकार आपको न सरकारीकरण करेगी कॉलेजों को, न वो अनुदान देगी कि नहीं देगी। अनुदान तो देंगे या कल होकर कोई मुख्यमंत्री ये बने कि उसको सरकारीकरण कर दे, तो हमारा तो बना दुल्हन की तरह सजा हुआ है कॉलेज सब, ये उन गरिमा बढ़ाने वाला कॉलेज होगा अगर सरकारीकरण कर लेता है तो। लेकिन सरकार जो अभी कर चुकी है कि वित्त रहित कर दिया, और आप मांगो नहीं कर सकते, ऐसा एक्ट में ले लिया हुआ है। शिवहर के उन गरीब पेरेंट्स को सर आप क्या मैसेज दीजिए जो पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते पढ़ने के लिए, शिवहर से बाहर, जैसे मुजफ्फरपुर हो गया, सीतामढ़ी, मोतिहारी कॉलेज कर, उस पेरेंट्स को क्या बोलिएगा सर? क्या है कि शिवहर में अपने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को हम जानते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हमारा बच्चे हैं जो गरीब है, हम लोग नहीं बाहर पढ़ा सकते, उन पेरेंट्स को क्या समझाएगा? नहीं, तो उनके लिए तो सौभाग्य की बात हो ही गई कि यहाँ होता है। हाँ, अभी मैं मैं कह सकता हूँ कि अपने गांव के जो हमारे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, माझी हैं, पासवान में हो या किसी भी जाति में जो अति गरीब हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो भी फीस रहेगी उसमें हम छूट देंगे। हाँ, मिनिमम 500 मानकर चलिए, और ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हमारा रहेगा, मुझे ना। हाँ, ये रहेगा। हमको लगता है पहली बार ऐसा सर बतला रहे हैं। हाँ, और संभव हुआ, हालांकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। इसके बाद भी यहाँ लाखों लाख अभी लगने वाले हैं। साइंस के लिए करूंगा तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तब कहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि एक साथ यह भी कर सके तो अच्छा है। सिर्फ कॉलेज खोले ही नहीं, अगर संभव हो तो, जैसे हमारे अभी दूसरे महाविद्यालय हैं जिसमें बड़े पुत्र वो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, तो वहाँ पर फिर वो छोड़ते हैं। एक बार हमने उनसे चर्चा की कि अरे पुनौरा की धरती, पवित्र धरती ने हमें बहुत कुछ दिया कि वहाँ जमीन मिल गई कि आप पुनौरा वाले को पैसा, तो नहीं मैं छोड़ता हूँ पुनौरा वाले को पैसा, मैं कम लेता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई भैया ना। तो उसी प्रकार से यहाँ हम करेंगे। हालांकि प्रारंभ में अर्थ की बात करें तो मैं स्वयं कर्ज लेकर के कर चुका हूँ। हाँ, तो लेकर पहले उसको भी सदाना पड़े, लेकिन खैर उसकी चिंता भी नहीं करेंगे, वो एक साथ हमारा चलेगा। क्योंकि मेरे भीतर तो कहीं न कहीं से दानशीलता की प्रवृत्ति है ना। नहीं तो अपनी इतनी जमीन कीमत की जमीन दे करके इतना पैसा लगा करके ये करना, और जबकि हम आज आप देख रहे हैं, कल भी मर सकते हैं। और भी गड़बड़ियां हम लोगों में है, समझ गए ना। लेकिन हाँ, हौसला बहुत बुलंद है, और समाज के लिए मैं जी रहा हूँ तो समाज के लिए। पहली बार है कि हम जी रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र में आज तक कोई को देखे नहीं होगा कि कॉलेज में या पढ़ाने के क्षेत्र में कोई अपना इंटरेस्ट ले। लेकिन 72 साल के उम्र में, और सर बतला रहे कि 2 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। और इसके अलावा एक चीज और बतला दे कि अपने शिवहर के जितने स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने में, बाहर जाने में दिक्कत होता था, जैसे हम बार बार बतलाते हैं कि मुजफ्फरपुर ही एक ऑप्शन था, सीतामढ़ी या मोतिहारी, उन स्टूडेंट को अब जरूर है कि आसान हो जाएगा, क्या कि एक नया कॉलेज खुला है आपको शिवहर के रसवितपुर गांव में, जो कि पेट्रोल पंप से जस्ट पीछे, और सदर हॉस्पिटल है उस रोड में है। जो कि आप लोग भी इस साल 2026 में बीए और बीकॉम की एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर जो भी बच्चे
सोच रहे थे कि हम शिवहर में ही रहे, बाहर ना जाए, तो उन बच्चों के लिए सुनहरा ऑप्शन है। क्या आप लोग सोचते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, हर एक शिवहर के हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स के पास जाए, जो पेरेंट्स पढ़ाई से बाहर बच्चे को नहीं जाने देते, उस पेरेंट्स के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। एक और बात मैं कह दूं आपको, मेरे भीतर तो अथाह रूप में गंगा प्रवाहित हो रही है कि काश काश कैसे पढ़ाई को धरती पर उतारूं। अगर शिवहर के क्षेत्र के सारे बच्चे बच्चियों ने सहयोग किया कि एडमिशन होता है और वो आते हैं आए, तो मैं चाहूंगा कि शिक्षकों के माध्यम से कैसे पढ़ाई करवाऊं। हालांकि कई कॉलेज करवाइएगा सर, कॉलेज हो गया? बिल्कुल हम पढ़ा, अरे मैंने पढ़ाई एमपीएस में कर, जो आप देख रहे हैं श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज में पढ़ाई की ही लड़ाई हमने शुरू की थी कि कहीं हो या ना हो, गोयनका कॉलेज में कैसे पढ़ाई हो। हमारे बच्चे भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, धीरे धीरे कमते जा रहे हैं कॉलेज आने में, उसी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उसी क्रम में पेस में कर लग आई भैया ना। बाद में लोगों ने कहा कि अब छोड़ दीजिए पढ़ाई उड़ाई की चर्चा करना कि आपको अच्छा, हमें मरियो जाते हैं, काश पढ़ाई होती तो ज्यादा अच्छा है। मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे पढ़ने पढ़ाने में इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया है कि काश अभी भी हमारे यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाए तो मैं स्वयं भी पढ़ाऊंगा और अपने आनंद का अनुभव करूंगा और समाज को लाभान्वित करूंगा। धन्यवाद सर। आप लोग देखते रहिए BBW न्यूज़ 24 यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़िए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट न करिए। शिवहर के हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।